नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब ये मेरी बेटी है। नमस्ते सर। साहब जी वो ऐसा है कि आपको तो पता ही है कि भले ही मैं चपरासी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी हैसियत से बढ़कर इसे पढ़ाया लिखाया। साहब जी इसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और कॉलेज में टॉप किया है। साहब जी मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कुछ मदद करो। ये मैं चाहता हूँ कि ये कुछ काबिल बने, तो क्या आप अपने ऑफिस में मेरी बेटी को नौकरी देंगे? क्या बात है अंकल जी, मानना पड़ेगा। आज के समय पे जहाँ पे लोग अपनी मजबूरियों का बहाना बना लेते हैं, बेटियां तो छोड़ो बेटे तक को नहीं पढ़ाते, वहाँ पे आपने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया, अच्छा लगा देख के। साहब जी पढ़ाई और मेहनत का फ़ायदा तो तब होता है ना जब पढ़ने लिखने के बाद बच्चे को अच्छी नौकरी मिल सके। तो साहब जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को नौकरी दे दें। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप इतने साल से हमारे लिए काम कर रहे हो, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिल जाएगी, और ये जॉब सिर्फ आपकी वजह से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। मेरी बेटी अच्छी काबिल है, पढ़ी लिखी है। आप चाहें तो इंटरव्यू ले लीजिए, आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी बेटी की तरफ से। अरे आप घबराइए मत, वो सब हम चेक कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी अगर आपने पहली बार हमसे कोई काम कहा है तो हम जरूर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप जाइए और आप बैठो यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका दे रहे हैं। देखो तुम्हें ये जॉब तुम्हारे टैलेंट की वजह से या तुम्हारे एजुकेशन की वजह से नहीं, तुम्हारे पापा की वजह से मिल रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम एचआर से मिलो, वो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेगा, लेकिन याद रखना कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पापा शर्मिंदा हो। जी। अरे बेटी क्या बात, आज तुम लेट हो गई? पापा ये क्या कर रहे हैं आप? आसपास देख तो लीजिए, ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप मुझे बेटी बोल रहे हैं। मेरे कलीग्स को मुझ पर डाउट है कि आप मेरे पापा हैं और आप उन्हें चीख चीख के कंफर्म कर रहे हैं। अरे बेटी इसमें शर्म की क्या बात है? यहाँ ऑफिस में सब लोगों को पता चलेगा कि तू मेरी बेटी है जो इतनी अच्छी पोस्ट में है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी ना। पापा आपके लिए गर्व की बात होगी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो शर्म की बात होगी ना। अच्छा बेटा मैं समझ गया, अब तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है तो तुझे अपने बाप को बाप बोलने में शर्म आ रही है? पापा देखिए, मुझे आपसे यहाँ पे अभी बात नहीं करनी। किसी ने देख लिया तो खामखा मेरे से सवाल पूछेंगे और मजाक उड़ाएंगे वाले। मैं घर पे चल के आपसे बात करती हूँ। जी साहब। आ गए आप? मैंने यहाँ पे आपको इससे बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? लेकिन सर मैंने क्या किया है? अभी तो मुझे 3 दिन हुए नौकरी पे आते हुए और आप मुझे काम से निकाल रहे हो। इसे नौकरी से निकाल रहे हैं? लेकिन साहब जी इससे क्या गलती हुई है? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए। अरे बेटी तू ही बता, क्या किया है तूने? मुझे नहीं पता पापा कि मैंने क्या गलती की है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी गलती क्या है? तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी पर रख ही नहीं सकता। जब मैं ऑफिस में आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम अपने पापा के साथ बदतमीजी कर रही हो, उस इंसान के साथ जिसकी वजह से तुम्हारा आज ये स्टैंडर्ड है। तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हो, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो शायद तुम इस कंपनी में भी नहीं होती, समझे? आज तुम्हारा पद तुम्हारे पापा से ऊंचा हो गया है, तुम ज़्यादा पैसे कमाने लगी तो तुम इन्हें नीचा दिखा रही हो। बोलो मत, यही नौकरी करके उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। देखिए मैं इसे नौकरी पे इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि इसने साफ साफ दिखा दिया कि ये कैसी है। जब पैसा आने के बाद ये अपने पापा को भूल सकती है तो कल को कोई बड़ा ऑफर दे तो ये हमें भूल जाएगी। और ऐसे इंसान को हम अपनी कंपनी में नौकरी पे क्यों रखें जो कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है? देखो ऐसे इंसान से मैं बहुत बच के रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। साहब मेरी बेटी से गलती हो गई, नादान बच्ची है, माफ कर दीजिए। अरे कब तक आप इसके चक्कर में माफी मांगते रहोगे? और इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए माफ़ी मांग रहे हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप से बढ़कर इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं होता। किसी भी चीज़ की कीमत नहीं होती बिना माँ बाप के। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, और माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। आज तुम कदर कर लो, वरना जब तक तुम्हें कदर होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं भूल गई थी, ये ज़िंदगी आप ही ने दी है और मैं आप ही को घमंड दिखा रही थी, आप ही को नीचा दिखा रही थी। माफ़ कर दीजिए। बेटी तुम मुझसे माफी मत मांग,
तुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से एक बार और माफ कर रहा हूँ इसको, लेकिन अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो वो दिन इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। चलो निकलो यहाँ से अब।